स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जो हम नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? तो किसी को आइडिया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? किसी को आइडिया है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एनीवन? कि मैं खुद ही बताऊं? ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सर्वर एंड अदर डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. A network is a collection of connect computer and device to enable communication and data exchange. कंप्यूटर और डिवाइस के आपस में सॉरी कंप्यूटर और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके और डेटा शेयर कर सके, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप फोटोज में देख रहे होंगे, जो एक चीज से दूसरे दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं कि तीन लोगों को जोड़ो, तीन लोगों को जोड़ो, ऐसे बोलते हैं। वैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है कि ताकि हम कोई भी चीजें शेयर कर सके, देख सके, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। और terminologies of computer network. So nodes are devices that are connected to a network. This can include computer server, printer, router, switch and other device. तो नोट्स क्या करता है? नोट्स एक डिवाइस है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को। जैसे डेस एंड इंक्लूड कंप्यूटर में जो कनेक्ट करवाता है, सर्वर है, प्रिंटर है, राउटर है, स्विच है एंड अदर डिवाइस जो कनेक्ट करवाता है, उसे हम नोट्स कहते हैं। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है? तो a protocol is a set of rule and stands that governs how data is transmitted over a network. Example of protocols include TCP/IP, HTTP and FTP. तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि रूल्स, तो नियम जो डिसाइड करता है कि नेटवर्क में डेटा कैसे भेजना है और रिसीव करना है। ओके। जैसे ये टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी एंड एफटीपी। तो प्रोटोकॉल का एक नियम है, खाली नियम, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। जैसे गवर्नमेंट में होता है रूल्स रेगुलेशन, वैसे। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, these types of network give permission to tag network capacity and functionality to lease for the provider. Service provider network include wireless communication, data, courier, etc. तो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्या है? तो ऐसा नेटवर्क जो किसी कंप्यूटर प्रोवाइडर का होता है और वो आपको रेंट रेंट पर नेटवर्क सर्विस देता है। जैसे हमारा आईएसपी हो गया, ठीक है, जो हमें रेंट पे मिलता है। और जैसे नेटवर्क तो फ्री है, इंटरनेट तो आपका फ्री ही मिलता है, कोई पैसा तो होता नहीं है। लेकिन जब कोई उससे लेता है कनेक्शन इंटरनेट, जैसे हमारे एयरटेल जियो लोगों ने खरीदा है उससे कि मेरे को इतने टाइम के लिए लीज पे चाहिए, कि मुझे 10 साल के लिए लीज पे चाहिए, 20 साल के लिए लीज पे चाहिए, तो वो उसको भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेंट पे पैसे लेते हैं उसके, उसकी सर्विस को देने के। ओके। और डीएनएस, तो द डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस इज अ प्रोटोकॉल that is used to translate human readable domain names such as www.google.com. ओके, कोई मीटिंग में आए तो बताना मेरे को उस टाइम पे। ठीक है ना, कोई ज्वाइन करे तो माइक कोई भी एक जन, और ध्रुव माइक ऑन करके खाली तुम बोल देना, ठीक है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। ठीक है ना। हाँ, तो हम डीएनएस जान रहे थे। तो डीएनएस तो डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस इज द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम सच एज www.google.com into IP address that computer can understand. For example, use dig for ping command is Linux to check the domain IP. अब समझे, जैसे ये हमारा मैं इधर ओपन करता हूँ कि google.com, ठीक है, google.com, ठीक है। तो google.com ये हमारा चालू होगा। तो google.com हमारा चालू है, लेकिन इसमें ये आईपी है, एक आईपी असाइन की गई है इसको। लेकिन हमें आईपी याद नहीं रहती। डीएनएस मतलब डोमिनेंट सिस्टम, हमें आईपी याद नहीं रखी गई है। जैसे मैं इधर अभी कमांड डालता हूँ, विंडो पावर सेल पे इधर लिखता हूँ पिंग www.google.com, ठीक है। मैं इधर ये कमांड डालूंगा तो मुझे रिप्लाई में एक आ रहा है, ठीक है, ये। अब जब मैं ये आईपी कॉपी करके इधर डालूंगा तो क्या ओपन होगा? ये मेरा google.com चालू हो रहा है, क्योंकि वो आईपी गूगल की है, गूगल है, उसको एक एड्रेस आईपी दिया गया। लेकिन हर कोई आईपी याद नहीं रख सकता।
अब मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे आईपी तुम हर कोई वेबसाइट बना के बैठा है, लेकिन हर वेबसाइट की आईपी किसी को याद नहीं रहेगी। जैसे फेसबुक है, गूगल है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है। अब हर किसी की आईपी थोड़ी याद रखेगा। जैसे हमें नाम पता है, क्या उसका ये नाम ये है कि वो गूगल है, वो माइक्रोसॉफ्ट है, वो टेस्ला है। अपने को नाम याद रहते हैं, इसीलिए उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जो आईपी में ही होता है। सबके पास आईपी होती है जो नाम उसको नाम में बना दिया गया है खाली, ठीक है? जी, याद रखने के लिए कि याद रहे, क्योंकि आईपी सबको याद नहीं रहेगी। कोई भी याद नहीं कर पाएगा आईपी। अगर आईपी याद करेगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 30 40 जैसे ही याद कर सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर जो है अच्छा खासा, वो ही बोल रहा हूँ, 30 40 ही याद कर सकता है। बाकी हर कोई थोड़ी याद कर। अब जैसे वेबसाइट के नाम हमें पता है, हमें अपने कॉलेज के नाम पता है, हमें 10 12 कॉलेज के नाम यूं ही पता है मुंह जबानी। कितने कॉलेज के नाम पता होंगे, कितने वेबसाइट्स के नाम पता होंगे। तो हमें नाम पता है, लेकिन हमें बोल देवे कि चलो सिल्वर ऑफ यूनिवर्सिटी का आईपी बताओ, उसका आईपी बताओ। तो कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि याद ही नहीं होगा। लेकिन वो पूछेंगे कि हाँ, वो जो कॉलेज है जिसमें 12 22 हजार से ज्यादा बच्चे आते हैं, वो कौन सी है? तो कौन सी है जो गोता में है? तो बता पाएंगे, हाँ सिल्वर ऑफ कॉलेज है। तो वैसे ठीक है, इसीलिए हम डीएनएस जो नाम दिया गया, ठीक है। Firewall. A firewall is a security device that is used to monitor and control incoming and outgoing network device. Firewall are used to protect network and unauthorized access and other security. तो पहले फायरवॉल देख लेते हैं दिखता कैसा है और फायरवॉल होता क्या है। तो आप लोगों को पता ही होगा फायरवॉल होता क्या है, क्या वर्क करता है। हाँ, हाँ, ठीक है। ये इमेजेस है, बट फायरवॉल ऐसे दिखता नहीं है ये आग की तरह। फायरवॉल क्या करता है, किसी किसी भी चीज को ना अंदर बिना परमिशन घुसने नहीं देता। जो भी मलेशियस चीजें होती है उसे रोकता है, ठीक है। और फायरवॉल के टाइप्स भी होते हैं। और वो कौन से टॉपिक में फायरवॉल वाले टॉपिक में कवर कराने का था, लेकिन तो आए नहीं थे लोग, ठीक है। तो फायरवॉल वो मैं करवा दूंगा बाद में। तो फायरवॉल क्या करता है, कोई भी अनऑथराइज चीजों को जैसे रोकता है। एक एग्जाम्पल जैसे ये देखो, यहाँ पे इतने सारे लोग कनेक्ट है, यहाँ से सब लोग कनेक्शन बना के जा रहे हैं इसके पास। तो ये एक स्पेसिफिक लोगों को ही जाने दे रहा है जो सही काम के लिए जा रहे हैं। अगर खाली इतने सारे बोटनेट बना के डाल देंगे बोट्स, तो वो नहीं जाने देगा, रोक देगा, ठीक है। इसके लिए फायरवॉल बाईपास करना पड़ेगा, तो ही हम अंदर एक्सेस ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो फायरवॉल क्या है, एक दीवार की तरह है। घर एक समझो, घर का एक सिक्योरिटी गार्ड है जो रोकता है। घर का एक गेट समझ लो कि हर किसी को जैसे हमारे इसको कॉलेज में आईडी कार्ड मिलती है, तो आईडी का बिना बिना आईडी कार्ड के हमें अंदर घुसने की परमिशन नहीं होती, भले हम कॉलेज के स्टूडेंट क्यों ना हो। तो इसे फायरवॉल काम करता है कि अपने को आइडेंटिटी देने ही पड़ती है कि हम सही लोग हैं, सही बंदे काम के लिए ही आए हैं, कुछ अनऑथराइज चीजें नहीं करने वाले, ठीक है। तो वही फायरवॉल काम करता है कि जो चीजें काम करने वाले हैं उन्हीं को अंदर परमिशन देता है, अदरवाइज नहीं देता। वो निकाल के बाहर फेंक देगा अगर तुम कुछ अंदर जाके कुछ करोगे उसको, ठीक है। तो फायरवॉल ये काम करता है। उसको तो ऐड अभी कर तक हाँ, किसी को कोई डाउट है जो नहीं समझ आया ऐड करने का है? कोई हाँ, समझ आया ऐड ना? करो ना हाँ, मेरे को। एक मिनट कोई है। हाँ, एक मिनट। टाइप्स ऑफ नेट। अब नेटवर्क का भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, और नेटवर्क लिमिटेड टू अ स्मॉल ग्राफिक एरिया लाइक अ होम और ऑफिस। तो लैन का फुल फॉर्म है पहले लोकल एरिया नेटवर्क। और ये कहाँ ये लैन केबल यूज होता है? तो जैसे होम एंड ऑफिस, जैसे कि एक दो तीन कनेक्शन बनाने हो, तो वहां पे ये काम करते हैं। लैन केबल का हम यूज करते हैं अपने कनेक्शन के लिए, ठीक है। जहाँ पे जैसे होम में, घर में हम लैन केबल का यूज कर सकते हैं। ऑफिस में भी ज्यादा लोगों का स्टाफ नहीं, और 5 मिनिमम, ठीक है। उसके अंदर ही हम लैन केबल का यूज कर सकते हैं। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, और नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच ए इंटरनेट। तो वैन क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है, और नेटवर्क स्प्रेड लार्ज जियोग्राफिकल नेटवर्क। जैसे वो बहुत बड़ी जगह पे, जैसे हम घर पे बैठे बैठे फेसबुक यूज कर सके, तो इसीलिए वाइड एरिया नेटवर्क इसको बनाया गया है, ठीक है। वैन बोलते हैं जिसे, कि हम घर बैठे बैठे भी फेसबुक यूज कर सकते हैं, गूगल यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या इंटरनेट यूज होता है, नेटवर्क कौन सा यूज होता है, तो वैन का नेटवर्क यूज होता है। मैन, metropolitan area network, large than a LAN but smaller than a WAN, typically covering a city, ठीक है।
तो मैन है मेट्रोपोलिक एरिया नेटवर्क, जो पर्टिकुलर एक सिटी जो लैंड से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। पर्टिकुलर एक सिटी को मान लेते हैं, जैसे कोई कोई सिटी में क्या वाईफाई फ्री होता है, जैसे इंडिया में तो नहीं होगा ऐसे, पर अमेरिका क्या इंग्लैंड ऐसी जगह पे कोई कोई जगह वाईफाई फ्री होता होगा सिटी के अंदर, कि खाली सिटी के ही लोग कनेक्ट कर सके, बाहर के कोई कनेक्शन ना बना सके, ठीक है। तो वहाँ पे मेन मेट्रोपॉलिक एरिया नेटवर्क का यूज होता है, ठीक है। Types of computer network architect. Computer network flow under this broad category. So client server architect is the types of computer network architect is which node can be server or client. Here the service server node can manage the client node behavior. ठीक है, तो इसका ना का डेमो देखो, ये एक दिख रहा है आपको, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये सर्वर है और ये क्लाइंट है, ठीक है। तो सर्वर क्या काम करता है, जिस क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो ही चीज देता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का यूज यही होता है। जैसे फोन है, फोन से कुछ चीजें सर्च कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इसी को ही देगा। क्लाइंट ये दूसरा है लैपटॉप, दूसरा पीसी है, तो पीसी को जो चीज चाहिए वो खाली पीसी को ही प्रोवाइड करेगा, हर किसी को प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। उसे हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं। फिर पेयर टू पेयर आर्किटेक्ट इन पी टू पी, पी टू पेयर आर्किटेक्ट, दिस इज नॉट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल सर्वर, दिस डिवाइस इज फ्री फॉर वर्किंग और एथर क्लाइंट और सर्वर। तो पेयर टू पेयर में क्या कोई सर्वर नहीं है। अभी देखो, जो इसके पास सर्वर था, जो चीज चाहिए थी वो उसको दे रहा था, बट इसके पास पी टू पी में नहीं है, सर्वर नहीं है। तो ये आपस में ही एक दूसरे को चीजें शेयर कर देते हैं। जैसे मेरे को इससे कुछ मांगना है, तो ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ठीक है। हर ये आपस में एक दूसरे को शेयर कर देंगे, जिसके पास जो भी डेटा होगा वो उसको शेयर कर देगा, उसे पी टू पी बोलते हैं, पेयर टू पेयर। ठीक है, समझ आया? कि कोई और एग्जांपल से समझाओ। चलो, हेलो, समझ आया दोनों का? फिर हाँ सर, माइक्रोसॉफ्ट। और एक एग्जांपल दो ना। और एक एग्जाम्पल, ठीक है। पे टू पे मतलब जैसे नोट्स बने हुए। एग्जाम्पल समझो कि जैसे अनिल है, ठीक है। अनिल को कुछ चीज चाहिए, ठीक है। जैसे अनिल को एक फाइल चाहिए, जैसे ये पीडीएफ की फाइल चाहिए, ठीक है। अनिल ने बोला कि मुझे ये फाइल चाहिए, बट किसी और के पास, उसने मांगा अभिषेक से, पर अगर उसके पास ध्रुव के पास है तो ध्रुव ने शेयर कर दी, ठीक है। ऐसा कोई परमिशन नहीं था कि मैं ही शेयर करूंगा, अभिषेक ही शेयर करेगा। जिसके पास था उसने शेयर कर दी उसे, तो उसे पे टू पेयर कनेक्शन बोलते हैं, आपस में ही कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। आया समझ अभी? पे टू पेयर कनेक्शन, ओके, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस, तो स्विच, switch is a network device that connect multiple device such a computer service or printer within the same local area network. LAN as enable communication between them. Example of office, a company office switch connect all employee computer to a network, allow them to share resources like printer and file server. तो पहले स्विच देख लेते, स्विच दिखता कैसे है। स्विच कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर, और एक मिनट, ठीक है। तो ये स्विच है, इसको देखो। स्विच, स्विच क्या काम करता है पर्टिकुलरली, जो ये स्विच कंपनी में इस तरीके से दिखता है, ये देख लेना, जैसा दिखे तो उसे स्विच बोलते हैं। स्विच क्या काम करता है कि जैसे पर्टिकुलरली जिस इंसान को जो चीज चाहिए उसको ही वो चीज देता है। वो कनेक्ट सबसे ही होता है, बट जिसको प्रिंटर का यूज करना है वो प्रिंटर का यूज करता है, उसको वो प्रिंटर के लिए यूज करवाता है। जिससे जो चीज मांगी जाती है उस प्रिंट सिर्फ उसको वही चीज देता है। जैसे ये देखो स्विच है, मैंने इससे कुछ मांगा, इसने कुछ मांगा, मांगा जिससे भी होगा वो ही वही इसको देगा। ये हर किसी को नहीं बताएगा कि इसने क्या चीज मांगी गई है, ठीक है। डेटा शेयर नहीं करता है स्विच में, ओके। स्विच में डेटा शेयर नहीं होता है। पर्टिकुलरली आप जिस इंसान से जो चीज मांग रहे हैं वही चीज वो उसे प्रोवाइड करेगा, ओके। तो समझ आया कि स्विच क्या काम करता है। जो ना समझ आए तो जिसको भी वो माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है, जो चीज ना समझ आए, ठीक है। हाँ, अभी हब, तो हब इज अ सिंपल नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क। कोई आया है क्या?
A hub is a simple network device that connects multiple devices in a network but send data to all devices rather than a specific destination. Example, in order network hub was used to connect several computers, but they are largely outdated due to ineff- inefficiency. एक मिनट रुको, फोन मैसेज कर रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। हेलो, हाँ, ठीक है। तो हब क्या करता है, तो पहले हब देख लो। अभी मोस्ट ऑफ कंपनी में हब यूज नहीं होता। आपको नेटवर्क तो पढ़ाया ही होगा कि क्या काम करता है, किस तरीके से। कॉम्प्लेन नेटवर्क हब, ठीक है, इथरनेट हब है, ठीक है। हम्म, हाँ, ये हब ही है। हब 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 सेंट्रल इंटरनेट राउटर ब्रिज। व्हाट इज नेटवर्क पर्पस यूजिंग हब, ठीक है। तो ये हब इस तरीके से दिखता है, सेम ही दिखता है उसकी तरह। पर हब काम क्या करता है, जैसे हब से किसी चीज, किसी ने कुछ मांगा है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मैंने बोला, मैंने अमित को बोला कि अमित, मुझे फाइल चाहिए, ये वाली पीडीएफ चाहिए, मुझे ये शेयर करो। तो जब मैं नेटवर्क में बोलूंगा ना ये चीज, तो वो क्या करेगा, वो हर किसी को बता देगा। जैसे मैंने मीटिंग में बोला कि हाँ अमित, मुझे ये फाइल चाहिए, शेयर करो। तो अभी क्या पता चलेगा, अभी सबको सुनाई देगा ये चीज कि भाई दीपक ने फाइल मांगी, दीपक ने फाइल मांगी। तो अब जिसके पास होगा ना, वो चीज उसको दे देगा। वो क्या, हब क्या करता है कि वो सबको अपना डाटा बता देता है, जब सबको चीजें शेयर कर देता है। पर्टिकुलरली सिक्योरिटी नहीं देता है। हाँ, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है। हम किसी एक इंसान के पास ये मैसेज सेंड, अगर मैंने कुछ मैसेज सेंड किया है अनिल को कि अनिल ये शेयर पीडीएफ, तो वो मैसेज सबके पास जाएगा। अब ये काम करता है कि हर किसी को डेटा सेंड कर देता है, एक को ही नहीं सेंड करता है। ठीक है, तो उसे हब बोलते हैं। आप लोगों को कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा ये नेटवर्किंग के टोपोलॉजीज में। ठीक। हाँ, राउटर, राउटर इज द डिवाइस, router is a device that forward data packet between different network. It connect device is a local network LAN to wider internet WAN. A home network connection, your device, laptop, smartphone to your internet service provider ISP allow access to internet. तो राउटर क्या करता है, एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डेटा को नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजता है। मतलब एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क, सॉरी, एक एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है। एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि हम वाईफाई से कनेक्ट है, आपका फोन राउटर से कनेक्ट है और राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, जैसे समझो कि हमारा घर पे वाईफाई है, वाईफाई में हमने अपना फोन कनेक्ट किया और राउटर होता है घर पे, राउटर तो होता ही है आपके सबके, जब उसको घर पे नहीं, मतलब जो भी वाईफाई लेता है तो राउटर मिलता ही है। कंपनीज में आप देखोगे छोटी मोटी, तो वहाँ पे पहले अभी राउटर यूज करते थे, पहले, अभी पता नहीं यूज करते कि नहीं, पर पहले यूज करते थे। तो जैसे कि हम वाईफाई से कनेक्टेड है और आपका फोन राउटर से कनेक्ट है और राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है। जब आप यूट्यूब यूट्यूब कनेक्ट जब सॉरी जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं, राउटर आपका रिक्वेस्ट इंटरनेट तक, अरे यार ये है कॉल कर रहा है, एक मिनट, ज्वाइन नहीं हुआ। ओके, 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 डन। हाँ, ज्वाइन हो गया। ज्वाइन मैसेज, हाँ अरे हाँ। मैं बोला था ध्रुव, कोई भी ज्वाइन करे तो बता देना। ठीक है। तो हम राउटर समझ रहे थे कि जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो राउटर आपका रिक्वेस्ट इंटरनेट तक भेजता है और वापस आपको डेटा लाके देता है। जब भी आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो राउटर के थ्रू ही जाता है। ठीक है, राउटर का इसलिए ही यूज होता है। ओके। और देखिए एग्जांपल लिखा है, होम नेटवर्क कनेक्ट योर डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट। ओके, समझ आया राउटर कि वापस समझाऊं? हेलो।
देखो ये राउटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा, अभी तो चेंज हो गया होगा, ठीक है। ये पहले ऐसा दिखते थे, अभी चेंज हो गया है। दिखाता हूँ। एफ फाइबर राउटर। देखो, हाँ ये देखो अभी चेंजेस हो गए, ठीक है। ये जियो का है, ठीक है। ये पहले अलग आते थे, अभी चेंजेस हो गए। पहले के फोटोज भी दिखा रहे हो, चेंजेस है, जियो वाला स्मार्ट डिजिटली दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे दिखता ही है। अब मॉडम, हाँ मॉडम दिखा है किसी ने? मॉडम क्या होता है? पहले बहुत यूज करते थे लोग मॉडम। मॉडम देखा है किसी ने भी? नहीं। नहीं, ठीक है। तो मॉडम में समझाता हूँ। अ मॉडम शॉर्ट फॉर मॉड्यूलर डेमो डेमोडुलेटर is a device that convert digital data for a computer into an एक मिनट। हमें यार, कसम, कसम, कसम। ये ज्वाइन किया है क्या किसी ने? ज्वाइन क्लास के बाद एक मिनट, एक मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ खाली। ज्वाइन, ज्वाइन करते हाँ सर, मेरा फोन में लिंक मैसेज कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, एमडी कनेक्टेड। ओके, एक सेकंड, लिंक शेयर कर देते हैं वापस से। एक तो नहीं जा रहा। ज्वाइन हो जाने दो, तो मैं बता देता हूँ। ज्वाइन कर रहे हो मैं तो हाँ ओके, ठीक है। हाँ, फोन लेफ्ट मार गया भाई। 16 लोग थे भाई, यही ना नहीं मिल ज्वाइन करने लेफ्ट बीच में जो उड़ जाते हैं ना। रीटेक का ऐसा लगता है अटेंडेंस डालना पड़ेगा मुझे डेली का। कितने आ रहे हैं, कितने एंड में दिख रहे हैं मुझे। हाँ, बीच से लोग गायब हो जा रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर भाई? ओके, ज्वाइन कर रहे हो, छोड़ो। ज्वाइन कर रहे तो मुझे बताना जो भी, ठीक है। ठीक है। मॉडर्न, a modem short for modular ये मैंने पढ़ दिया ना, ओके। एग्जाम्पल, इन मोस्ट होम द modem connect directly to the internet service provider by the ISP allow device to access the internet। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडम दिखता कैसे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पहले मॉडम किस तरीके से अभी लोग यूज नहीं करते कंपनी में, मोस्ट ऑफ ये गांव में यूज होता है, ठीक है। मॉडम, मॉडम मॉडम मॉडम, हाँ एक मिनट। मॉडम सी, क्या है? हाँ, एक, हाँ, ठीक है। ये कुछ ऐसे हाँ, इसका बैकएंड नहीं दिख रहा ना। ये कुछ जैसे पेन ड्राइव की तरह होता था मॉडम। और इसका मॉडलिंग आपको व्यूअर्स इमेजेस क्या है? तो फोटो भी नहीं मिल रहा अभी। हाँ, ये पेन ड्राइव की तरह होता था। इसमें ना सिम कार्ड यूज करते थे। बैकएंड में दिख रहा है, ठीक है। इसमें सिम कार्ड यूज करते थे ताकि हमें इंटरनेट मिल सके। सिम कार्ड लेके आप कहीं पे भी अटैच करो ताकि आपको इंटरनेट मिले। और सिम वाला दिखाता हूँ, सिम वाला, सिम कलर, मॉडम सिम चला आ नहीं रहा है ये।
आ तो रहा बट सिम वाला बैन ही दिखा रहा है कि सिम कैसे लगाते थे इसमें। हाँ, किधर है मेरे भाई? पास पड़ा हुआ है, मैं दिखाऊँ कैमरा खोल के? पड़ा हुआ है मॉडल। हाँ, हाँ, दिखाऊँ? नहीं नहीं, लास्ट में देखेंगे। और उसको याद रखना कि दिखाने का है, तो बीच में फिर डिस्टर्ब होगा इसीलिए। ठीक है, तो मॉडेम क्या करता था पता ओके, है? ओके। पहले मॉडेम लोग यूज करते थे जब इंटरनेट का बहुत इशू नहीं होता था, तो 4G के टाइम पे लोग मॉडेम अपने सिम कार्ड की एक पेन ड्राइव की तरह होता था, उसमें सिम कार्ड लगाते थे और किसी कहीं पे भी अटैच कर देते थे ताकि हमें इंटरनेट मिल सके। मैं ना जो 2000 एक ना मैं जॉब करता था एक जगह अकाउंटेंट की। मैं तो ना मेरे को ना उधर गांव साइड जाना पड़ता था, मतलब बहुत दूर था, यहाँ से मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर था। लेकिन गाड़ी आती थी जाती थी, ऐसा नहीं कि मेरे को ही जाना है उतना दूर, कोई गाड़ी आती थी लेना छोड़ने जाती थी, दोनों ही मिलता है। तो वहां पे ना पहली बार मैंने देखा था कि इसका यूज हो रहा है। तो मैं ना पता ही नहीं था कि क्या होता है ये, कि मैंने क्या है कि बोले ये इंटरनेट देता है। बोला ये इंटरनेट, बोला बहुत अच्छा है यार, फिर यही खरीद लेना चाहिए, वाईफाई की जरूरत ही नहीं, कहीं से भी अटैच करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। पर क्या है वहाँ पे इंटरनेट का बहुत इश्यू था, इसीलिए उसको मॉडेम का यूज किया गया था। और पहले लोग यूज करते थे 2022, 2022 क्या 2020 में या 2018 में, जहाँ इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ पे लोग ये मॉडेम का यूज करते हैं ताकि हमें इंटरनेट मिल सके। ठीक है, पेन ड्राइव की तरह ही दिखता है। हाँ, ये मैंने दिखाया था पेन ड्राइव, ये वाईफाई राउटर मॉडेम सिम, पेन ड्राइव की तरह ही दिखता है ऐसा। ठीक है ना? सिम कार्ड इसमें लगाना पड़ता है आपको कि आपका कौन सा सिम लगा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ताकि वो आपको इंटरनेट मिल सके। तेरा मॉडेम टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क देता है। ब्रिज, a bridge is a network device used to connect two or more LAN, creating a single network. It helps in dividing a large network into smaller segments. Example, a bridge can connect two buildings within the same office complex, allow the net computer in each build to communicate as they are on the network. तो ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो दो या ज्यादा लैन नेटवर्क को कनेक्ट करता है और उन्हें एक नेटवर्क जैसा बना देता है। जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो स्विच है और एक ब्रिज है। मतलब समझो दो बिल्डिंग है अलग अलग, लेकिन दोनों बिल्डिंग को आपस में जोड़ना है, तो दोनों को बिल्डिंग को जोड़ के नेटवर्क लेना है, तो ब्रिज नेटवर्क का यूज करेंगे। ब्रिज का, कि ब्रिज क्या करेगा, दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा, फिर इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा सबको, जो इजीली सबको एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, तो ब्रिज क्या करता है कि बड़े चीजों को छोटा कर देता है। मतलब मतलब दो अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग स्विच लगने से अच्छा है दोनों जगह स्विच तो लगा है, पर ब्रिज भी लगा देंगे कि आपस में कनेक्ट ही रहे। ऐसा नहीं कि उसको वो अलग कनेक्ट हो गए वो अलग कनेक्ट हो गए, आपस में कम्युनिकेशन रहे, इसीलिए। कॉलेजेस में अभी आप देखोगे तो होता ही होगा आई थिंक, हमारे ऑफिस में है क्योंकि वहाँ पे दो दो बिल्डिंग है, दो दो फ्लोर है, इसीलिए। ठीक है, तो वहाँ पे ये ब्रिज नेटवर्क यूज करते हैं ताकि कनेक्शन बना रहे आपस में। क्योंकि अगर जैसे फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर पे कुछ भेजना है इंटरनेट के थ्रू, तो जाना भी चाहिए ना। अभी थोड़ी अलग वो उसका इंटरनेट अलग है, तो फिर वो कहाँ से सेंड करेगा, इसीलिए। ठीक है, तो ब्रिज कनेक्ट रहेगा आपस में, तो वो चीजें शेयर कर पाएंगे इंटरनेट पे। ओके, तो अभी OSI मॉडल, so the OSI model, Open System Interaction Model, is an com- conceptual framework that standardizes network function into 7 layers. तो OSI मॉडल का पता है 7 लेयर होता है। तो फिजिकल लेवल पे क्या होता है, केबल हब्स, हब्स जो मैंने पढ़ाया अभी वही, तो फिजिकल लेवल पे हब्स रहता है। और डेटा लिंक में मैक एड्रेस स्विच, मैक एड्रेस का मैं बता देता हूँ, मैक एड्रेस कैसे देखते हैं। गेट मैक, तो ये देखो मैक एड्रेस, हमारा जो फिजिकल एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, वो एक ही रहता है। ठीक है, तो डेटा लिंक होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, वो मैक एड्रेस एंड स्विच पे होता है। डेटा लिंक, नेटवर्क पे क्या होता है, आईपी, हमारी जो आईपी असाइन होती है वो नेटवर्क के थ्रू होती है। ठीक है, नेटवर्क और राउटर। टीसीपी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो कहाँ पे टीसीपी एंड यूडीपी के थ्रू ही ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सेशन, सेशन सेगमेंट ऑथेंटिकेशन, तो सेशन क्या है, जैसे हम ये सेशन ले रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैं सेशन ले रहा हूँ, अभी मैं इसमें देखूंगा तो मेरे सारे तो सेशन बन रहे होंगे इधर। अम, ठीक है, ये ठीक है, इधर मेरे सारे सेशन बन रहे हैं।
ठीक है, हर बार मेरी कुकीज चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये मेरे सेशन बनते रह रहे हैं। ठीक है, तो सेशन लेयर पे काम होता है, सेशन बनते रहना चाहिए। ठीक है, तो सेशन लेयर पे वही काम हो रहा है, ऑथेंटिकेशन। और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या है, जो मैं आपको प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये चीजें मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। या फिर प्रेजेंटेशन का एक सर ने भी बेस्ट एग्जांपल बताया था। और जिससे मैं एक फोटो को ओपन करता हूँ डाउनलोड्स में। देखो, ओके, तो ये एक फोटोज है। ठीक है, ये फोटो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। एक मिनट, हाँ, ओपन विथ, ओपन हो पाएगा, ओके, ओपन इन नोटपैड। तो ये नोटपैड पे ओपन हो रहा है, एक मिनट, तो क्या कोई इसे पढ़ पाएगा? ये तो एक फोटो ही है, लेकिन क्या कोई इसे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, इसे पढ़, इसको देखने के लिए, पढ़ने के लिए क्या है, ये फोटो है। ठीक है, ठीक है, ये एक फोटो है, हमें फोटो देखनी है उसका, तो वो प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसे प्रेजेंटेशन में आता है। अभी मैं इसकी बैकएंड की चीजें दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा ना, प्रेजेंटेशन हमें प्रेजेंट करना है तो अच्छे तरीके से करना होगा, जो इंक्रिप्शन में रहे। ठीक है, इंक्रिप्शन फॉर्मेट में रहे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, जो भी वेबसाइट पे चलती है, एचटीटीपी, एफटीपी, डीएनएस। ठीक है, वो एप्लीकेशन के थ्रू पे होती है। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एक लिखा था, प्लीज डू नॉट, अपन अपने को अपने याद करना है तो याद करने का बताया था, प्लीज डू नॉट थ्रो सोसिस पिज्जा अवे। ठीक है, तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे याद करने के लिए कुछ अपना बना सकते हो। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो तुम्हें ये सारी लेयर याद करनी है कि ओएसआई मॉडल पे हर लेयर पे क्या वर्क कर रहा है, फिजिकल लेयर पे क्या यूज होता है, तो हब, हब क्या काम करता है वो बताना है। डेटा लिंक, डेटा लिंक पे क्या हो रहा है, मैक एड्रेस स्विच चल रहा है, मैक एड्रेस क्या होता है वो बताने का है। नेटवर्क, नेटवर्क पे क्या होता है, आईपी एड्रेस राउटर होता है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, टीसीपी यूडीपी हो रहा है। ठीक है, सेशन, सेशन मैनेजमेंट हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो हम दिखा पा रहे हैं, एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन जो चीज चल रही, वेबसाइट जो चलती है हमारे, एचटीटीपी, एफटीपी, ये सब। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो दिखाने का है। ठीक है, ये ट्रांसफर डेटा और ये रिसीव डेटा। ठीक है, ट्रांसफर डेटा, जब जब भी आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो पहले एप्लीकेशन पे कर रहे हो, फिर उसका प्रेजेंटेशन बना रहे हो, फिर सेशन कर रहे हो, सेशन मैनेजमेंट, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ट्रांसपोर्ट किस पे, नेटवर्क पे कर रहे हो। डेटा लिंक कौन सा है, फिजिकल एड्रेस कौन सा है, फिजिकल वो। ठीक है, वहां पे फिर जब रिसीव करेगा वो तो सबसे पहले फिजिकल पे होगा, फिर डेटा लिंक पे जाएगा, नेटवर्क पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट जो भी होगा वो देखेगा, सेशन करेगा, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लास्ट में वो वेबसाइट पे ओपन कर पाएगा उसे। ठीक है, तो ये ट्रांसमिट डेटा और ये रिसीव डेटा, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना पूरा ओएसआई मॉडल। ठीक है, अब टीसीपी आईपी मॉडल, टीसीपी आईपी भी सेम ही है, बट जैसे ओएसआई की 7 लेयर होते हैं, वो टीसीपी के 4 ही लेयर होते हैं। ठीक है, जिसमें फिजिकल और डेटा ये नेटवर्क इंटरफेस पे आता है, नेटवर्क वाला नेटवर्क पे आता है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट पे आता है, और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे आता है। एप्लीकेशन लेवल हाई, हैंडल्स हाई लेवल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एफटीपी। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, हाई प्रोटोकॉल है जो एचटीटीपी, एफटीपी पे है, इसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये वाले सबको। और ट्रांसपोर्ट लेयर, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, डेटा एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है टीसीपी एंड यूडीपी के थ्रू, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। आप व्हाट्सएप पे भी अगर अगर देखते हो, व्हाट्सएप ओपन करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डेटा एंड टू एंड रहता है, बैक वो लोग चुराते नहीं, ऐसा बोलते हैं, बट चुराते तो बैकअप जब आप लोग है तो मिल जाएगा आपको। इंटरनेट लेयर और राउटर, डेटा पैकेट, नेटवर्क एक्सेस, मैनेज हार्डवेयर कनेक्शन। ठीक है, तो आप एक बार टीसीपी और यूडीपी पढ़ लेना, सॉरी, ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना पढ़ के। अब टीसीपी और यूडीपी क्या? So TCP, Transmission Control Protocol, is one of the main protocol of the Internet Protocol suite. It lies between the application and network layer, which are used in provide reliable delivery service. It is a connection-oriented program to communication that help in the exchange of message between different device over a network. The Internet Protocol IP, which establish the techniques for sending data packet between computer, work with TCP. ठीक है, तो टीसीपी को ना मैं सिंपल सा बता देता हूँ, पहले दोनों टीसीपी एंड यूडीपी पढ़ देता हूँ, फिर मैं अच्छे से सीधी लैंग्वेज में समझा दूंगा। ठीक है,
UDP, user datagram protocol. UDP is a transport layer protocol. UDP is a part of Internet Protocol Suite, referred to as the UDP IP suite. Unlike TCP, is unreadable and connectionless protocol, so that there is no need to establish a connection before data transfer. The UDP help to establish low latency and loss tolerating no, no, tolerating connection established over the network. The UDP enable process to process communication. तो TCP क्या है? TCP जो हम बात कर पा रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। अभी जो हमारी सॉरी, ये तो मैं एग्जांपल के लिए तुमसे ही पूछूंगा। टीसीपी जो हम कॉल पे बात कर पाते हैं सामने टू सामने, जो चीज हमें नहीं समझ आती है हम उसे वापस मांग सके, उसे हम टीसीपी भेजते हैं। जैसे ये एग्जांपल है टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी क्या है? तो सेंडर है, सेंड कर रहा है डेटा, ठीक है। रिसीवर है, रिसीवर के पास आया कि नहीं आया उसे पता चलेगा। वो रिसीवर के पास आया तो उसने सिन प्लस एक्वा भेजा कि हाँ मेरे को ये चीज मिल रही है, मैं ही हूँ, कनेक्शन बनाओ। फिर ये एक्वा कनेक्शन बनाएगा और फिर इसे डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो उसे हम टीसीपी भी बोलते हैं। यूडीपी क्या है कि डेटा मिले नहीं मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उसे भेज रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग हो गया। अब जैसे ये ऑनलाइन हमारी मीटिंग चल रही है, अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है वो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, वो उसमें क्या हो गया, वो यूडीपी के कनेक्शन में हो गया। बीच बीच में ये चिपक भी जा रहा है, ठीक है। कुछ आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन मैंने तो बोल दिया वो चीज, वो यूडीपी के फॉर्म में आ गया। टीसीपी क्या है? जैसे हम कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉल पे बात कर रहे हैं तो हम चीजें बोलते हैं, जो चीज आपको नहीं समझ आती है बोलते हैं भाई समझ नहीं आया, बोलना एक बार फिर से, तो आप उसे बोलते हैं कि हाँ ये चीज है। तो वो टीसीपी के कनेक्शन में आते हैं, लेकिन जो यूडीपी में आती है वो आपने बोल दिया, सामने वाले को समझ आया नहीं आया मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था बोलना, मैंने बोल के चला गया। तो उसे हम यूडीपी के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। समझ आया इसका टीसीपी एंड यूडीपी। यूडीपी ऑनलाइन गेमिंग में भी आप देखते हो, लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये एग्जांपल देख सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग जब होती है तब भी वो लाइव स्ट्रीमिंग करके चले जाते हैं। अभी आपको समझ आया, बीच में कुछ कुछ चीजें नहीं आई होंगी कि क्या बोल के चला गया, तो वो यूडीपी के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। समझ आया कि किसी को कोई क्वेश्चन? जैसे इधर है डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलेटेबल, इंश्योर डाटा इन रिसीव इन ऑर्डर, यूज फॉर वेब ब्राउजर, एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफर, एफटीपी। यूजर, फिर यूडीपी यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शनलेस, फास्ट बट लेस रिलेटेबल, यूज फॉर स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वीओआईपी, ठीक है। तो ये वीओआईपी का तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा आप बीच में आगे, ठीक है, कि किस तरीके से लोग ट्रैफिक सुनते हैं उसका, ठीक है। तो ये टीसीपी में चलता है, वेब ब्राउजिंग, एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफर। फाइल अगर आप कुछ भेज रहे, मेल भेज रहे, तो उसके पास मेल गया है कि नहीं गया वो भी पता होना चाहिए ना अपने को। उसके पास मेल नहीं गया तो आप वापस मेल सेंड करेंगे, उसे हम टीसीपी के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। यूडीपी के फॉर्म में क्या है, हमने उसको भेजा उसके पास गया नहीं गया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दिखा है, जब कोई लाइव स्ट्रीमिंग करता है, ऑनलाइन गेमिंग करता है, या वीओआईपी। वीओआईपी मतलब जब आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं सुनाई देती है उसको, बट हमने तो बोल दी, ठीक है। तो वो चीज आती है यूडीपी, ठीक है। तो समझ आया क्या होता है ये टीसीपी एंड यूडीपी? हेलो। हाँ 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 हाँ, समझ आया। ठीक है। और से 15 मिनट है, लेट खत्म होने वाला, ठीक है। अभी हम इतना रहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थियरी चल गया है आज, ठीक है। पीडीएफ में अभी सेंड नहीं करूंगा, जब ये मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो शायद ऐड ऐड करना होगा बीच में, तब मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है। मैं रुको एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।